हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मार्च में स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, कक्षा 12वीं और 10वीं का। तो इसकी तैयारी के लिए आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है आएंगे, है ना। 3 सेट ABC में से तीनों सेट में प्रश्न ज़रूर आएगा दोस्तों। तो आपको इस सारे प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर जो है नोट कर लेना है। ये रेगुलर बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। कक्षा 12वीं का हिंदी विषय है दोस्तों, है ना। यदि वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है तो मैं इसको 2 पार्ट में करूँगा, लेकिन अगर इसे एक ही वीडियो में हो जाएगा तो एक ही वीडियो में करेंगे। एक्सप्लेनेशन भी होगा, अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। खंड अ, अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जल्दी जल्दी इसको मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ इसमें। सुबह के शांत वातावरण में अक्सर पार्कों में हंसी की आवाज़ें सुनाई देती है। पहले लगता था कि कुछ पुराने मित्र हंसी मजाक कर रहे, पर कौतूहलवश ध्यान से देखने पर जाना कि वे सब एक साथ ही एक ही तरह ऐसे हंस रहे हैं जैसे कोई क्लास चली है। पूछने पर पता चला कि वे हास्य क्लब के सदस्य हैं। यह क्या है? अब हंसने के लिए क्लब का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल आज के तनावपूर्ण जीवन में लोग हंसना भूल गए हैं। अतिशय दबाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग तनाव के कारण आत्महत्या करने लगते हैं। इस स्थिति में चिंतित डॉक्टरों मनोविशेषज्ञों के नुस्खों में हंसी को दवा के तौर पर सुझाना शुरू कर दिया है। नतीजा यह है कि अब सजग लोग इसे अपनाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो इतना सारा पढ़ने के बाद दोस्तों देखिए, इनका क्वेश्चन आंसर करते हैं। खुश मिजाज लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर नीचे में दिया हुआ है, देख लीजिए। ये पहला का, खुश मिजाज लोग तनावपूर्ण रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जिसके कारण अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो आप लोग कैसे भी आंसर लिख सकते हैं। खुश मिजाज लोग जो है, जो हंसने वाले लोग होते हैं, वे तनाव मुक्त होते हैं, है ना। उनको किसी भी प्रकार से कोई तनाव नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, इसलिए वे जो है सफल होते हैं। ऐसा भी लिख सकते हो। लंबी आयु के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो लंबी आयु के लिए मनुष्य को, है ना, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। उससे जो है वे लंबी आयु जीवित रह सकते हैं। हंसी दवा के रूप में किस प्रकार कार्य करती है? तो यहाँ पर देखिए, अत्यधिक दबाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्या हो जाती है ना। इसलिए जो है लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इन सभी रोगों का निराकरण हंसी द्वारा संभव है। चौथा प्रश्न है, हंसी की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? चौथा प्रश्न। तो हंसी की ज़रूरत जो है, लोग जो है आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में काम के दबाव, पढ़ाई आदि के कारण लोग तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके लिए इस हंसी की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसके बाद है, हंसी का जीवन में क्या महत्व है? तो हंसी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, है ना। आपको अपने से भी लिखना है, एकदम यहाँ गाइड में जो दिया है वही नकल करके नहीं लिखना है ना। ये जो है हमारे रक्त कोशिकाओं में संचार करता है, यानी कि हमारे चिंता को मुक्त कर देता है, इसलिए हंसना जीवन में ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर अब इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्याम तन, भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन। तो देखिए, इसका प्रश्न है पहला, वह तोड़ती पत्थर से कवि किसका वर्णन कर रहे हैं? वह तोड़ती पत्थर से कवि ने एक मजदूर स्त्री का वर्णन कर रहे हैं। कोई न छायादार पेड़ से कवि का क्या मतलब है? उस स्त्री के लिए किसी भी प्रकार का वहाँ पर छायादार वृक्ष नहीं है, वे ऐसे ही मेहनत कर रही है, ठीक है। उस स्त्री की कार्यशैली कैसी है? तो वह स्त्री हाथ में हथौड़ा लेकर पत्थर को तोड़ने के लिए बार बार चोट पहुंचा रही है। उस स्त्री की, उसके बाद है, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। सामने तरु मालिका
प्रकार से कवि का तात्पर्य है कि उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के आसपास का अनेक छायादार फूलदार वृक्ष है, महलें है, पहरेदार है, किंतु उस स्त्री के पास कोई भी छायादार वृक्ष नहीं है। खंड ख है निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। तो 12वीं के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जीवन में खेलों का महत्व है, विद्यार्थी अनुशासन है, ये दोनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये दोनों का उत्तर, जिसका मुझे उत्तर दिखाना है उसको मैं निकाल देता हूँ। ये है जीवन में खेलों का महत्व। आप इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। ऐसे भी आपके पास यदि कोई कुंजी होगा, गाइड होगा, उसमें ज़रूर होगा, है ना। तो इसको ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको इम्पॉर्टेंट किस प्रकार से प्रश्न आने हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही दिखाया जा रहा है। तो आप उन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो इसको ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास आंसर नहीं है तो आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न। ये गद्यांश पद्यांशी है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, प्रति जिलाधीश महोदय, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु, ये तो आपके पास होगा। फिर भी विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत है। आजकल शहर में जोर जोर की आवाज़ें, लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे हम लोग के अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। ऐसे करके आप अपने से भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारी परीक्षाएँ जो है मार्च में प्रारंभ हो रही है ना, लेकिन यहाँ पर अनेक स्थानों पर पूजा पाठ हो, है ना, जन्मदिन हो, है ना, इस प्रकार के त्योहारों पर, शादियां हो, है ना, यहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बैंड बाजा इत्यादि बजाया जाता है, जिससे हमारे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ना। ऐसा करके भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर हरियाली को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखना है एक आवेदन। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। के बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। खोज परक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो खोज परक पत्रकारिता में गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। खोज परक यानी कि उसको जाकर अच्छे से स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि क्या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है ना। कूटीकरण एवं बीट रिपोर्टिंग से क्या मतलब है? ठीक है, तो ये सारे प्रश्नोत्तर आपकी गाइड में दिया होगा, आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। इंटरनेट में कौन सी खूबियाँ होती है? तो इंटरनेट की विशेषताएं हैं, इंटरनेट मनोरंजन, ज्ञान, सूचना, आपसी संवादों के आदान प्रदान का साधन है, प्राचीन से प्राचीन और नई से नई जानकारी उपलब्ध कराती है, हम कहीं भी घटना की जानकारी शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट से समय की भी बचत होती है। ऐसे 4-5 पॉइंट में आपको समझा देना है। इसके बाद संपादकी का क्या महत्व है? कविता में छंद के महत्व को समझा कर लिखिए। नोट करते चले जाए क्वेश्चन को। नाटक में संकलन त्रय का क्या महत्व है? सामाजिक मूल्यों का संकट विषय पर आलेख लिखिए। तो सामाजिक मूल्यों पर एक आलेख लिखना है। वर्तमान में सामाजिक मूल्यों में बहुत बदलाव आ चुका है। आज समय में नित्य प्रतिदिन अपराध हो रहे हैं, आपसी सहयोग, प्रेम, दया जैसी भावना विलुप्त हो चुकी है। इसको थोड़ा समझा कर लिखेंगे, अपने तरीके से लिखना है ना। अनेक प्रकार से यौन शोषण हो रहे हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या विषय पर फीचर लिखिए। तो इसको शॉर्टकट में लिखना रहता है। वर्तमान परिवेश में सबसे बड़ी समस्या खाद्य पदार्थों में मिलावट है। अब इसको अपने तरीके से आप अच्छे से लिख सकते हैं। दूध, खोआ, पनीर, खाद्य तेल है ना, दाल है, चावल है, इत्यादि में बहुत सारे मिलावट किया जाता है ना। और खाद्य पदार्थों में मिलावट करके लोग स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारी बातों को लिख सकते हैं आप। इसके बाद खंड ग है, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित
उत्तर लिखिए। तो कविता एक खिलौना है, फूल के बहाने कविता का भला क्या जाने।